हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस chapter number 14. So today I will start a new chapter, that is chapter number 14. So the name of the chapter is water. वाटर का क्या मतलब होता है? वाटर मतलब होता है पानी। जैसे कि हम जानते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आवर अर्थ। विदाउट वाटर वी इवन कांट इमेजिन आवर लाइफ, है ना। वाटर हमारे लिए इतना आवश्यक है, बिना वाटर का हम अपना जिंदगी अपना लाइफ सोच भी नहीं सकते, है ना। सो जो हमारा अर्थ है जिसमें 3.4% क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, उसमें से ओनली 2.6% ऑफ इज अ फ्रेश वाटर। मतलब 3.3/4 जो है हमारा अर्थ में वाटर है, जिसमें से फ्रेश वाटर जो हम उपयोग करते हैं, जो हमारे पीने लायक हो, वो सिर्फ और सिर्फ 2.6% है। तो सोचिए कितना कम है। सो इसीलिए हम लोगों को वाटर को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, जितना हो सके हम लोगों को वाटर को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, हमारा जो शरीर है 70% और जो हमारा शरीर है वो किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है ना। सो जो सेकेंड टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी दैट इज यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ। वाटर जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम किस तरीके से वाटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं वाटर किस में हम लोग कुकिंग में वाटर का यूज करते हैं, फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेट में फ्लशिंग वगैरह के लिए वाटर का यूज होता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बात करें तो वाटर इंडस्ट्री में यूज होता है, फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड प्लांट्स, सब के लिए क्या होता है, वाटर का यूज होता है, ठीक है। अब जो थर्ड टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी दैट इज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। हम लोग को वाटर मिलता कहाँ से है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपको बताऊंगी। सो मैं टर्म्स बता देती हूँ, जैसे कि वेल, पॉन्ड्स, रिवर, है ना, ओशन, सीज, स्नो, ग्राउंड वाटर, रेन, यही सब चीजों से हम लोगों को वाटर मिल पाता है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वाटर। The topics to be covered in this chapter is given below. जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो नीचे दिया हुआ है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ वाटर। वाटर हम लोगों के लिए कैसे यूजेस होता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम लोग वाटर कहाँ से हम लोगों को वाटर मिलता है, पानी हम लोग को मिलता है। सोर्सेस ऑफ वाटर, कितने सोर्सेस ऑफ वाटर है, कहाँ कहाँ से पानी हम लोग को मिलता है। स्टेट ऑफ वाटर, मतलब कि स्टेट, कितने तरह के स्टेट्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये दो हम लोग पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं। फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड दैट इज कंडेंसेशन, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है। वाटर साइकिल, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ड्रॉट मतलब सुखाड़ी, मतलब कहीं पे जब पानी नहीं आता है, पानी की बहुत स्कासिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब क्या हो जाता है, ड्रॉट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम लोगों को वाटर किस तरह से बचाना चाहिए, वाटर का उपयोग कम करना चाहिए, किस किस तरीके से वाटर को सेव करना चाहिए, कैसे हम वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है ना। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है वाटर। सो वाटर क्या होता है। ये चैप्टर बेसिकली बहुत ही आसान है और आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर के बारे में, हम लोग वाटर हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। डे टू डे लाइफ में वाटर हम लोग खाने में, पीने में, बहुत चीज में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए, ये टर्म हम लोगों के लिए बहुत वाकिफ है, जो हम लोग इसे डे टू डे लाइफ से रूबरू रहते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे कोटेशंस भी हैं जल को लेकर, बहुत ही ऐसा मतलब निकला है ताकि हम लोग उसके लिए सतर्क रहे, हम लोग उसके लिए सोचे। जैसे कि एक बहुत सारे हैं, जल है, जल ही जीवन है ना। सेव वाटर सेव लाइफ। सो देयर इज मेनी मोर थिंग जो वाटर के लिए निकला है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक वाटर। वाटर क्या है। वाटर इज इंपॉर्टेंट ऑन अर्थ, विदाउट वाटर लाइफ एज वी नो इट वुड बी सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बोल रहा है कि वाटर जो है हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस अर्थ में सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि बिना पानी का हम लोग जीवित नहीं रह सकेंगे, हम लोग अपना लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। अंडरस्टैंड?
The next point is that while water has an abundant reservoir of water, covering 3/4 of its surface, and fresh water is mere 2.6% of the total water. अर्थ में जो है 3/4 ऑफ पोर्शन क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, जिसमें से फ्रेश वाटर कितना है 2.6। जैसे कि हम जानते हैं जितना पॉपुलेशन है ना हमारे अर्थ में, पानी उस मुकाबले बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो हम लोगों को पानी को बहुत उपयोग बहुत सोच समझ के, बहुत वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, पानी की बहुत कमी है, लोग अपने दिन रात पानी जमा करने में लगे रहते हैं, उसको कहते हैं सुखाड़ी, ड्रॉट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पानी के इंपॉर्टेंस को पढ़ने वाले हैं, पानी के महत्व को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज गिवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो 70% किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो सोचो पानी हम लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वी यूज वाटर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, फॉर कुकिंग, क्लीनिंग एंड ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग। हम लोग जो है पानी का इस्तेमाल बहुत सारे तरीके से करते हैं। जैसे घर पे मम्मा लोग खाना बनाती है, ठीक है, सब्जी काटती है, धोती है, पानी, खाना, कुकिंग में भी खाना का इस्तेमाल होता है, चावल पकाने में, दाल सब्जी सब में पानी का यूज होता है, या फिर बर्तन साफ करने, कपड़े साफ करने, घर साफ करना, या फिर हम लोग पानी पीते हैं। तो पानी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे द यूजेज ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे जो डे टू डे लाइफ में तरह तरह की चीजों पे वाटर का किस तरह से इस्तेमाल होता है, हम लोग अब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग ऑफ वेसल्स, टॉयलेट एंड फ्लशिंग। वाटर जो होता है बेसिकली हम लोग जब पानी पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या फिर टॉयलेट्स, फ्लशिंग, इस सब में वाटर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है, हम लोग को पानी चाहिए होता है, ठीक है। आवर बॉडी कॉन्टेन 17% ऑफ वाटर, देयरफॉर वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारा जो शरीर है उसको 70% शरीर को क्या चाहिए, पानी से, पानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जीने के लिए भी पानी क्या है, बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। वाटर हेल्प्स एनिमल एंड प्लांट्स टू कूल। वाटर जो होता है जानवर और प्लांट को ठंडा रखता है, कूल रखता है, उसके लिए भी वाटर का क्या है, चाहिए हम लोगों को। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी वाटर का बहुत ज्यादा एसेंशियल है। वाटर इज एसेंशियल फॉर इरिगेशन ऑफ द क्रॉप। जब क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में, उसके हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन किया है वाटर, उसमें भी उसका जरूरत पड़ता है। वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर हम लोगों के लिए यूज होता है। जैसे कि पावर प्लांट, ये सब में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग के घर में आते हैं वो पावर प्लांट वगैरह से आते हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, वाटर का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, वाटर व्हील इज यूज टू रन फ्लोर मिल। फ्लोर मिल जब जो रन करता है इंडस्ट्रीज में या किसी व्हील में, तो उसके लिए भी क्या है, वाटर का बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, रेयन, पेट्रोल, रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, डाइज, ड्रग्स एंड अदर केमिकल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी तरह तरह के सामान बनती है, पेपर्स, डाइज, फर्टिलाइजर, केमिकल, ड्रग्स, पेट्रोल एंड देयर इज मेनी मोर थिंग। तो उन सब चीजों के लिए वाटर हमारा जरूरी है, बहुत ज्यादा ही, ठीक है। वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर टू कीप द इंजन कूल। कार में जो रेडिएटर होता है उसको ठंडा रखने के लिए भी वाटर का जरूरी होता है। इन कोल्ड कंट्रीज पीपल यूज वाटर टू वार्म देयर हाउसेज। जो ठंडे ठंडे कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने घर को गर्म रखने के लिए, ठीक है। वाटर इज यूज टू कीप द थिंग्स कूल। किसी भी चीज को हम लोगों को ठंडा करना है नॉर्मली, तो उसके लिए भी वाटर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मम्मा हम लोगों को घर पे गर्म दूध या कोई भी गर्म चीज पीना नहीं होता है, या कोई भी गर्म चीज होता है, या आलू बॉईल करती है मम्मी लोग, तो उसको ठंडा होने के लिए एक वाटर में, पानी में डुबा के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चीज क्या होता है, इजिली ठंडा हो जाता है, ठीक है। So we will see the next topic that is given, where do we get water from? हम लोग को वाटर मिलता कहाँ से है? So चलो देखते हैं।
इसमें दिया हुआ है द पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट रीजन हैव अ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर एज दे यूज। डिफरेंट रीजन मतलब कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, तो डिफरेंट रीजन जो पीपल है सबका सोर्सेज ऑफ वाटर अलग अलग तरीके से है। जैसे कि कहीं कोई रीजन में हिली एरियाज है तो वहाँ वाटर, राजस्थान की तरफ चले जाओ तो यहाँ पे पानी की बहुत कमी है ना, तो आप लोग इस तरीके से देखोगे। तो the next topic is given that while some draws it from well, ponds, lakes directly, other like many of us receive water through tap via networks of pipes connected to lakes, pond and river। जैसे कि वाटर हम लोग को मिलता कहाँ से, जैसे कि हम लोग जानते हैं वेल से, कुआं, नदी, पानी, लेक, है ना, ये सब चीजों से हम लोग को वाटर मिलता है। उसके थ्रू फिर हम लोग अपने घर पे इंटरलॉकिंग पाइप बनवाते हैं जिसके थ्रू हम लोग को इंटरकनेक्टेड, वो वहां से हम लोग के घर पे, टैप पे, वॉशरूम्स पे जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसके थ्रू आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं दैट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के कितने तरह के सोर्सेस हैं, तो फर्स्ट सोर्सेज है दैट इज गिवन। तो फर्स्ट सोर्स हमारा है रिवर एंड स्प्रिंग। हमारा फर्स्ट सोर्सेज है रिवर एंड स्प्रिंग। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द वाटर विच ह्यूमन बीइंग यूज फॉर द ड्रिंकिंग, वॉशिंग, फार्मिंग कम्स फ्रॉम रिवर एंड स्प्रिंग। जितने भी आप जो हम लोग ह्यूमन बीइंग अपने पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए या वॉशिंग के लिए या कुछ भी, या फार्मर्स अपने क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं जो वाटर, बेसिकली वो कहाँ से आता है, रिवर और स्प्रिंग के पानी होते हैं। ठीक है, तो रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन साइड अक्रॉस द लैंड एंड फाइनली फ्लो इनटू द सी एंड ओशन। जो रिवर होता है वो माउंटेन साइड से धीरे धीरे नीचे आता है वो लैंड की तरफ, और वो फाइनली कहाँ चला जाता है, सीज में और ओशन में, और जो कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें अपने यूज के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज ओशन एंड सी, समुद्र। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड ऑन द ओशन एंड सी। अर्थ में बहुत मतलब आधा से ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है, हमारे समुद्र में, ओशन एंड सी में पाया जाता है। ठीक है, however the water found in ocean and sea is not fit for drinking or agriculture purpose as it contain large amount of soil, and however ocean sees as an habitat of large number of plants and animals। ठीक है, जो ओशन का पानी होता है वो हम लोगों के लिए फिट नहीं होता है पीने के लिए, क्योंकि क्या होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, वो सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं ओशन वाटर क्या होता है, ओशन वाटर हम लोग बोलते हैं सॉल्टी वाटर, सैलाइन वाटर, है ना। सो इस वजह से वो हम लोगों को पीने के उपयोग में नहीं होता है, ना ही एग्रीकल्चर पर्पस में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स वहां पे रहते हैं तो वो उसके इस्तेमाल में वो आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का सोर्स ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर दैट इज स्नो। Some regions of the earth are covered with snow, especially during winter. Water formed by melting of snow is another source of water. These snow melt slowly, and sometimes these water flow down into the form of stream and river, and stream river are another source of water. जो स्नो होता है, जो स्पेशली जब विंटर सीजन में क्या होता है, स्नो, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, व्हाइट व्हाइट टाइप का हम लोग फील करते हैं ना स्नो। हम लोग बचपन में भी हम लोग खेलते हैं, ये हिलीज एरिया में जो भी रहते होंगे तो वो लोग बेसिकली इसका ज्यादा मजे लिए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना, वो स्नो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, तो वो मेल्ट होके क्या बन जाता है, एक सोर्स ऑफ वाटर, पानी बन जाता है। और फिर जो मेल्ट होने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो हो जाता है, कहाँ चले जाता है, रिवर में और स्ट्रीम में। वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक सोर्स ऑफ वाटर बन जाता है, दैट्स कम्स फ्रॉम स्नो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, एंड दैट इज गिवन ग्राउंड वाटर। ठीक है, द ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली अ रेन वाटर विच कम्स फ्रॉम सीपेज ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द वाटर ग्राउंड। ग्राउंड वाटर बेसिकली क्या होता है ना, रेन वाटर, जो भी बारिश का बचा हुआ पानी होता है या फिर पाइप के थ्रू जो भी जाता है नीचे जमा हो जाता है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर भी हमारे लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ग्राउंड वाटर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रेन। रेन भी क्या है, हमारे लिए सोर्स ऑफ वाटर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग फेमिलियर भी हैं, देखते भी हैं। ठीक है, रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। रेन वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर आर फीड मेनली बाय रेन। जितना भी सोर्सेज ऑफ वाटर को जो फीड किया जाता है, ठीक है, वो कहाँ से किया जाता है, रेन वाटर से, जो हम लोग के बारिश होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में।
ठीक है।